इनको एग्जांपल्स के अंदर क्यों, क्योंकि इवेंट्स को आप एग्जांपल्स के अंदर क्यों लेते हैं? इवेंट्स को आप एग्जांपल के अंदर इसलिए लेते हैं बिकॉज यू नो you can't only just tell about the instances that are going, or that are according to the human nature के हिसाब से कोई चीज़ होती है, साइकोलॉजी या कोई बिहेवियर है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे, और उसके बिहाफ पे अगर आप कोई कॉन्सेप्ट जो सा कोई रिक्रिएशनल कॉन्सेप्ट आप किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, दैट वुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मेरा मोटिव इसके अंदर नहीं है। आई वांट एंगेज एंड आई वांट एंगेज विद ऑल द करंट अफेयर्स गोइंग ऑन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप था बिकॉज दैट वाज द टाइम वेयर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट्स गोल वर एट पार। जो हमारी पीछे से एक हिस्ट्री चलती आ रही है, ठीक है, उन सब का एक निचोड़ देखा गया है ये पिछले 4-5 महीने के अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, वरना वीडियोस तो कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ये स्पेस बहुत बड़ा एक रीज़न था। और ये स्पेस आना, क्योंकि मैं इस स्पेस को मैं हमेशा इसको एज माई इनर विश, एज माई इनर जोन के मैं इसको किस तरीके से चलना चाहता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आई वांट एक्सपीरियंस विद ऑल यू गाइज। सो when all the thing that was going in my mind when this incident happened, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, ठीक है, रिटेलिएशन हुई, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ही उसके साथ, ठीक है, जब ये वाला जो इसके अंदर थोड़ी बहुत जो अमेरिका की इंटरवेंशन थी, उसके फ़ौरन बाद जब हमने देखा आगे ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल ने, ठीक है, इसराइल अटैक ईरान एंड ईरान रिटेलिएटेड, नॉट ओनली रिटेलिएटेड, ईरान created very much problems for those Israelis, bloody Israelis. So and in that thing also America interfered. Now interference अमेरिका की दोनों तरफ किस तरीके से थी, if you see that अमेरिका ने इंटरफेरेंस की यहाँ पर पीस एग्रीमेंट की बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, और इसराइल वर्सेस ईरान के अंदर क्या किया गया कि all the pressure was towards Iran. You see how close is America with Israel, ये चीज़ तो हम जानते हैं। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर इंडिया में और पाकिस्तान में से पावरफुल कौन है उस बारे में नहीं उसने देखा। अमेरिका ने देखा पीस एग्रीमेंट का, बिकॉज उसको पीस एग्रीमेंट जहाँ पे चाहिए वहाँ पे वो पीस एग्रीमेंट करेगा। और हमने क्या किया, हमने रिटेलिएट करने के बाद हमने वी डिडंट फॉट फॉर द यूनिटी, हमने उसको एज अ सक्सेस समझ के, ठीक है, हमने बोल दिया कि थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर intervening in the keeping peace, और ईरान was alone और यही चीज़ मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि जब तक यूनिटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं होगी, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर नहीं होगी, तब तक हमारा एज अ प्रॉफिट्स गोल, ये जो प्रॉफिट्स गोल का पूरा एक सिनेरियो है ये कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। ये पास्ट को दोहराई जा सब कुछ जो है, और हिपोक्रेट्स ऑल्सो वांट्स दिस कि पास्ट ही जिस तरह चल रहा है वैसा चलता जाए। पास्ट के ऊपर उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको एक सच्ची बात बताऊँ, फ्यूचर के ऊपर हमारा कंट्रोल ज़्यादा है, बिकॉज वी आर द उम्मा फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट्स गोल क्या है? प्रॉफिट्स गोल है कि हमें अगले आने वाले वक्त से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ
अपनी उम्मत को जो सा ना अपने उस इश्क़ हकीकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे के अंदर रखना है, और उसको और ऐसी ज़िंदगी, ऐसी बेमिसाल ज़िंदगी बनानी है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, कि हम हकीकी फ़तह हासिल करें। तो ये हकीकी फ़तह यहाँ पे आकर क्या होगा, जब जहाँ पाकिस्तान जो इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक एक सोर्स है, जिसको हर कंट्री समझेगा कि मुस्लिम फोर्स के अंदर पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अमेरिकन जो इंडिया इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान, लेकिन बहुत ही उनका एक कह लें कि बिल्कुल ही स्टेलमेट सिचुएशन है शुरू से सिंस 1947। तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी पावरफुल आर्मी दी है, ठीक है, कितना पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के पास है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे ज़ात पात, यहाँ पे सोशल सेक्ट्स, यहाँ पे रिलीजियस सेक्ट्स ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे क्या एक खुशगवार मौसम हो, ठीक है। अब आजकल बारिश हो रही है, मौसम हो रहा है, तो ये मौसम सारी ज़िंदगी रहे, क्लाइमेट चेंज की कोई टेंशन ही ना हो। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस द होल वर्ल्ड यू कैन से, लेकिन हमारी लीडरशिप कहाँ पे है? हमारी लीडरशिप यहीं पे है कि हम रिटेलिएशन कर रहे हैं। हमें इसके हकीकी के अंदर हिस्सा नहीं बनाना। हमें दुनिया के आगे आकर नहीं बोलना कि नो यस, हमें अपना हमें उस बारे में बात नहीं करनी। हमें बेसिक नॉर्म की बात करनी चाहिए। हमें वर्ल्ड ऑर्डर, जो अमेरिका, जो वीटो पावर्स हैं, उनके मुताबिक हमें खुद वीटो पावर का भी बाप बन के बीच में नहीं घुसना, क्योंकि हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जैसे हैं ठीक हैं, हम अपने हाल पे ठीक हैं। फिर जब सैलाब आएंगे, इस तरह की कंडीशंस होंगी, या जब कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके अंदर, जब कोई फिर गरीबी रहेगी, फिर लोड शेडिंग रहेगी, और यहाँ पे स्टारवेशन की हद तक जनसना हमारी 30-40% हमारी पॉपुलेशन स्टारवेशन के अंदर चली गई, ये 2025 के स्टैट्स के मुताबिक। तो हम वैसे के वैसे रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, तो आपको कंट्रोल के लिए आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो नॉर्म्स के मुताबिक नहीं हो सकता। अगर उन लोगों को अपनी रेपुटेशन, उन लोगों को अपना रिलीजन, इसराइलीज़ को अपना रिलीजन, ठीक है, और जितनी भी इसराइली फोर्सेस के अलावा नेटो फोर्सेस, और उसके अलावा जितनी भी थर्ड वर्ल्ड फोर्सेस हैं जो इंटरवेन करती हैं हर दफ़ा कहीं ना कहीं, उनका रिलीजन और होता है, लेकिन वो हर दफ़ा कोई ना कोई किसी न किसी एजेंडे के साथ, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आइसलैंड, और उसके अलावा मेरे ख्याल से काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस मिली थी रशिया को सपोर्ट करके। तो उन्होंने जो सा ये इतना उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया था। हालांकि रशिया को पता भी नहीं था, प्रायर टू दी वॉर रशिया को पता ही नहीं था कि वो उनको सपोर्ट करने आएंगे। लेकिन ईरान के साथ क्या हुआ? ईरान के साथ वही हुआ जिसके ऊपर हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा का हमेशा डिक्लाइन हुआ।
हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद से पीछे हट गए। हमने कहा कि ये सेफ नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। हम वॉर क्यों छेड़ें? वाई नॉट पीस? What is peace now? I don't know, but I want to ask every Muslim country, or every Muslim person, in entire world, what is peace? हमारा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था कि व्हाट इज़ इसराइल? इसराइल की क्या औकात है? अमेरिका की क्या औकात है? हम जाकर सवाल क्यों नहीं कर सकते? हम भूखे मर जाएंगे, हम तलवार उठाएंगे, लेकिन हमें हमारे ऊपर सब हर किस्म का टैरिफ लगा दिया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वाई दीज कंट्रीज, वाई दीज पीपल जो हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी को तबाह करना चाह रहे हैं, और हम अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिफेंड करके ही खुश हैं। हम इनको तबाह करने के हमें और हमारी यूनिटी, हमें अपनी यूनिटी की कोई टेंशन ही नहीं। या तो यूनाइट किया जाए अपनी फोर्सेस को ऑल फ्रंट्स पे, या इन्हीं के एलाइज हर किसी के साथ कोई ना कोई एलाई जुड़ा होता है नेटो का, उस नेटो के साथ, उस एलाई के साथ जंग छेड़ना क्या हमारा मकसद, क्या हमारे इनिशिएटिव्स के अंदर नहीं आता? चलें, अगर हम जिहाद को प्रायोरिटी ना भी दें, तो क्या हमारी जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं, ऑल ओवर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, आई वुड से एवरीवन, they don't want United Nations to they don't want United Nations to give a shut up call। अब शट अप कॉल कौन देगा इन लोगों को? यूनाइटेड नेशंस जो इनकी बनाई है, उनको क्विट क्यों नहीं कर दिया जाता? मुझे तो ये समझ नहीं आती। सो आई वांट आई जस्ट वांट टू टेल, इस बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को इस मामले के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी प्लेड अ वेरी बिग रोल, ठीक है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप जो सी है, वहाँ पे आके हमारी लीडरशिप कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो अपनी सिंस 1947, ठीक है, बेशक वॉर इंडिया के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हमारी एजेंसी दुनिया के कोने कोने जाके लड़ी। मुजाहिदीन ने इस्लाम का बोलबाला है, बहुत बहुत आशिकाने मुस्तफ़ा, हर जगह जाकर इस्लाम का झंडा लहराया उन्होंने। लेकिन फिर भी हमारे लीडर्स के अंदर वो सोच नहीं आती। हमारे लीडर्स हमेशा बैक स्टेप पे रहना चाहते हैं। वो हमेशा डिप्लोमेटिक सोच, डिप्लोमेसी। व्हाट इज़ डिप्लोमेसी? काइंडली टेल अस, व्हाट इज़ डिप्लोमेसी? हम तो यही सोच के हैरान हो गए कि अगर ये डिप्लोमेसी है तो फिर ज़िंदगी कहाँ पे है और ज़िंदगी कैसे गुजारी जाएगी? क्योंकि हम एज अ मुस्लिम अपनी आइडियोलॉजी के अलावा, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के, ठीक है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ के एज अ मुस्लिम ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। ये तो मौत से भी बदतर है। तो फिर बेहतर है कि कोई ना कोई लूप होल, हम ये वही एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ क्योंकि हम बहुत, हमारा अल्लाह का लाख शुक्र है कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इस मामले में भी रहा है, लेकिन उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा कब उठाएंगे पाकिस्तान?
जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाकिस्तान के पास आती है, ठीक है, उस चांस का फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा तो हम कब जो सा हम इसको अपने आप को आगे लेके जाएंगे। दुनिया से लड़ना क्या हमारी स्ट्रेंथ को कम करेगा? इस पॉइंट ये जो वक्त गुजरा पीछे इन इवेंट्स के अंदर, पूरी दुनिया के खिलाफ भी हम खड़े हो जाते हैं आइडियोलॉजी के खिलाफ। वी वर अहेड ऑफ द कर्व। और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट कैन डू दिस थिंग, that can unite all the countries, that can make a very powerful organization, more powerful than NATO. What is NATO? But we are हम वक्त पे वक्त गुजारते जा रहे हैं, and you will see, in the coming days, हम पे ये सब ये फ्लड जो चले, ये जो भी है अभी, ये फ्लड का एक कुछ भी नहीं है। जो तूफान मुल्कों के ऊपर आया है, हम उस लीडिंग कैपेबिलिटी से अपने आप को पीछे लेके जाएंगे तो पाकिस्तान ये मुसलमानों के ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं होगी। हम उस उम्मत की अज़मत को नहीं छू सकते जिसकी कस्में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई हैं कि ये फ़तह हासिल करेगी, ये पीछे नहीं हटेगी। इसका इश्क कभी नहीं मर सकता। क्या हम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? वाई आरंट वी? हमारी लीडरशिप कहाँ गई है? ये लीडरशिप सिर्फ इश्क से आ सकती है। ये लीडरशिप सिर्फ शाहीनों की सोच से आ सकती है। ये लीडरशिप सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और उनके मकसद हकीकी, प्रॉफिट्स गोल, पीस बी अपॉन हिम को फॉलो करने से ही आ सकती है। I'm very upset right now because मैं उस जोन के अंदर गया हूँ क्योंकि मैंने देखा, I see every day, the situation of Palestine. I see every day the situation of Muslims all over. Why we miss these chances? Yes, we need a very strong change, and that change is going to come very soon, Inshallah al-Aziz. ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर जवान शाहीन इंशाल्लाह खड़े होंगे और ऐसी रेवोल्यूशन लेके आएंगे जो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि क्या अप्रोच है, क्या वो अप्रोच थी जिसके ऊपर इस्लाम बना, क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच थी जिसके ऊपर उन्होंने
पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक एक अल्लाह का बंदा जिसको अपनी साथ वालों से इतनी मोहब्बत है कि उसने पूरे के पूरे खिते, पूरे के पूरे पेनिनसुला को जो सा ना एक खूबसूरत एक आला तरीन ज़िंदगी के अंदर नक्शबंद कर दिया, जो आज पूरी दुनिया के अंदर जो फैला हुआ है। और उस दीन का क्या स्टेटस है, उस दीन का क्या मुकाम है, उस दीन की क्या स्ट्रेंथ है, उस दीन का क्या विजन है, उसको ढीला कभी हम नहीं पढ़ने देंगे। यू नो, ख़ास तौर पर आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट्स गोल को ज़रूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक नात रिसाइट करना चाहूँगा। यू नो, in the tribute of all the flood victims and करबला से पहले जो सिचुएशन थी, और उसके अलावा फ़लस्तीन और जितने भी शुहदा जो कश्मीर वॉर के अंदर हुए, उन सबको लेके मैं आई वुड लाइक टू रिसाइट एन आयत। आशिको आशिकी का मज़ा आ गया, मुस्तफ़ा से लगी का मज़ा आ गया। आशिको आशिकी का मज़ा आ गया, मुस्तफ़ा से लगी का मज़ा आ गया। आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है। फातिमा अली और हसन हुसैन, फातिमा अली और हसन और हुसैन, पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। Thank you very much, guys. I would continue to see along the way, and we will discuss very important things. So until that time, Numan Raja signing off. Love you guys. Over now.